ज्ञान किसको कहते हैं? तो राम ने बड़ा संक्षेप में, बड़ा विलक्षण ढंग से समझाया। ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ मान नहीं होता है, एक भी मान नहीं। यहाँ मान का क्या अर्थ होता है? मान का अर्थ होता है माप। मान का बहुत अर्थ होता है, सम्मान भी होता है, आदर भी होता है, बहुत होता है। शब्दाना माने का अर्थ है, शब्द के एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ ईश्वर भी होता है, परमात्मा भी होता है। हरि का अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है। तो हरि का भजन करना चाहिए। यदि कोई अर्थ लगा ले कि सांप का भजन करना चाहिए तो कल्याण होगा, शेर का भजन करना चाहिए तो कहाँ किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? इसीलिए कहा सुनहु तात मन मति चित लाई। शब्दाना माने का अर्थ है, यहाँ मान का अर्थ माप। तौलते हैं ना, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 किलो, आधा किलो। यह जो किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, इसी को मान कहते हैं। कहते हैं जहाँ आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो का भेद है, वहाँ ज्ञान नहीं है। जहाँ सब बराबर है, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 7 किलो नहीं, जहाँ कोई मापदंड नहीं, जहाँ सब एक तौल के हैं, जहाँ सब बराबर हैं। देख ब्रह्म समान सब माही, न गरीब है, न अमीर है, न ब्राह्मण है, न कसाई है, न स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न वृद्ध है। जहाँ सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म का अनुभव होता, ये सब द्वैत प्रपंच का अनुभव नहीं, उसी अवस्था का नाम ज्ञान है। राजा जनक के यहाँ एक बार सुखदेव जी और नारद जी गए। राजा जनक ने बड़ा आदर मान सम्मान किया, दोनों को पलंग पर बिठाए। उसके बाद अपनी पत्नी सुनैना जी से कहा, देवी इन दोनों महात्माओं में श्रेष्ठ कौन है बताओ तो। सुनैना कहती, अभी बतलाती हो। महल में गई, 16 श्रृंगार करके आई और दोनों महात्माओं के बीच में जाकर बैठ गई। दोनों महात्माओं के बीच में आकर के बैठ गए। नारद जी तो बड़े भिन्न आए। अरे पगली, इतनी बड़ी विज्ञानी की पत्नी होकर के थोड़ा भी धर्म भाव नहीं, साधु महात्मा के प्रति आदर मान सम्मान की भावना नहीं, साधु संत के बीच में आकर के बैठ गए। नारी का शरीर सन्यासी के लिए तो सर्वथा त्याज्य होता है। नारी का शरीर, पर नारी का शरीर सन्यासी के लिए सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे समुद्र में डूबते हुए को जल्दी से डुबाने के लिए गला में पत्थर का होना महाप्रलयकारी, उसी तरह से यदि कोई सन्यासी नारी के चक्कर में पड़ गया तो डूबने में कोई देर नहीं, बहुत जल्दी वह डूबेगा। बहुत बच करके सन्यासी को रहना पड़ता है। लाल का कमाल खत्म हो जाता है यदि साधु बन करके इस चक्कर में पड़ गए।
दोनों महात्माओं के बीच में जब बैठी, नारद जी बहुत धिक्कारे फटकारे। संन्यास धर्म के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा। सुनैना जी तुरंत बोल उठी कि सुखदेव जी श्रेष्ठ है। जनक जी ने कहा कैसे? कहा नारद जी की दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में ना स्त्री है ना पुरुष है, दोनों में एक को ही देख रहे हैं, ये महाज्ञानी पुरुष है। ऐसी ही दृष्टि। नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल जौवन जरापन है जाको, जिसे नाही होती अवस्था ये चारो, जो न कहता ये वर्ण में चारो, जो जारे जरे ना, जो काटे कटे ना, जो सारे सरे ना, जो मारे मरे ना, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। उसी को अंग्रेजी में सोल कहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर में वही एक है। इसी का नाम ज्ञान है। सब में एक ही ब्रह्म है, इसका नाम ज्ञान है। सब ब्रह्म ही है, इसका नाम विज्ञान है। ज्ञान मान जहाँ एक बड़ा छोटा, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, कोई भेद नहीं रह गया। निर्भेद दृष्टि जिनको प्राप्त हो गई, उसी को ज्ञानी कहते हैं। इसी अवस्था का नाम ज्ञान है। देख ब्रह्म समान सब माही। आप सुनो, वैराग्य के विषय में कहता हूं। वैराग्य किसे कहते हैं? सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। यह वैराग्य की परिभाषा। वह परम वैराग्यवान है, वह परम वैरागी है। तृण सम सिद्धि, तीन गुण त्यागी। ये दुनिया की चीजों को कौन पूछे? तृण सम सिद्धि, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित, व्याख्या करने का समय अब नहीं रह गया है। एक एक सिद्धि इतनी बलवती है, इतनी ताकत रखने वाली है कि एक भी सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाए तो दुनिया में वह डंका बजा सकता है। यहीं पर मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मंच पर से गायब हो जाऊं, 1 घंटा के बाद फिर प्रकट हो जाऊं, बिना प्रवचन के ही पूरे झारखंड के लोग यहां पहुंच जाएंगे। अरे राम, बाबा तो बड़े कमाल के हैं, देखते देखते गायब हो जाते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं। अणु से अणु हो जाना, और देखते देखते मेरा शरीर पहाड़ के समान बड़ा हो जाए। आप क्या सोचेंगे? सब लोग मोबाइल से सबको सूचना दे देंगे तो गजब का महात्मा हरिद्वार से आया है। देखते देखते पहाड़ के समान बन जाता है, देखते देखते राई के समान बन जाता है। झारखंड को कौन के पूरे भारत जमा हो जाएंगे। एक एक सिद्धि में इतनी ताकत है, पूरे विश्व को इकट्ठा कर सकती है। इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों के सामर्थ्य को जो तृण के समान त्याग देते हैं, उसको वैरागी कहते हैं। इन सिद्धियों की प्राप्ति से भी परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, रिद्धि सिद्धि को देख देता है खाक चलाई, धूल के समान रिद्धि सिद्धि को उड़ा देते हैं। 3 गुण त्यागी। इधर माई कहाँ आ रही हो? इधर कहाँ?
इधर तो मुक्ति का मार्ग है, उधर का रास्ता पकड़ो, बंधन तो उधर है। अब देखिए उधर बैठ करके माई सत्संग सुन रही है, इधर घूम जाओ, इधर घूमना चाहिए। उधर तो आरती के बाद उधर देखना, पता चलेगा उधर देखने का क्या मजा है। अभी हंस लो आरती तक, रोना तो शुरू होगा आरती के बाद। 3 गुण त्यागी, 3 गुण त्यागी का मतलब ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शिव का पद। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, इन तीनों लोकों के सुखों को जो तृण के समान त्याग दे, उसी को परम वैराग्यवान कहते हैं। ऐसे वैराग्यवान को ही परम पद की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आप समझिए, उस परमात्मा को पाने के लिए कितना बड़ा जीवन में त्याग चाहिए। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवान किसको कहते हैं? जो संसार के विषय सुख को धधकती हुई प्रलयकारिणी अग्नि के समान समझता है। यदि उधर गए तो स्वाहा हो जाएंगे। संसार के विषय सुख को धधकती हुई प्रलयकारिणी अग्नि की तुल्य जो समझता है, उसी को अत्यंत वैराग्यवान कहते हैं। ऐसे जो वैराग्यवान पुरुष हैं, उसी को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे नहीं समाधि लग जाती। असमाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः, और उस समाधि की अवस्था में जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान स्थिर ज्ञान होता है, दृढ़ ज्ञान होता है। उस अवस्था में जो ज्ञान होता है, वह असली ज्ञान है, वह दृढ़ ज्ञान है। ज्ञान तो अभी भी आप लोगों को हो रहा है, खूब ज्ञान हो रहा है। आरती के बाद घर पहुंचते पहुंचते ये ज्ञान यहीं रह जाएंगे, घर का धंधा शुरू हो जाएगा। बहुत लोग तो यहीं झोला झाड़ देंगे। बहुत लोग तो कहते हैं, वाह वाह, ये सब तो आपकी चीज है, आप अपना संभालो, हम अपना संभालने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग तो यहीं चढ़ा देंगे हमको, आपका सुना सुनाया तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये लो समर्पित कर रहा हूं। बहुत लोग तो यहीं हमको समर्पित कर देंगे। और बहुत लोग धीरे धीरे पंडाल तक पहुंचेंगे, और जब कचरी मुरही की दुकान पर आप लोग पहुंचेंगे, बाजार बड़ा जबरदस्त लगा है चारों तरफ, हम तो देखते आ रहे हैं। यदि यही बाजार संत मत के सत्संग में लगता रहा, तो एक न एक दिन यह सत्संग खिचड़ी फर्रोस हो जाएगा। गुरु महाराज ने जो कहा था, मेरे जाने के बाद संत मत में घोर अंधकार आ जाएगा, वो अंधकार का दिन दिखना शुरू हो गया है। ये बाजार आप लोग देखिए, आधे तो पंडाल में हैं और आधे बाजार में हैं। और उसी बाजार के लोग जब इधर घुसते हैं तो कब घुसते कब निकलने लगते पता नहीं। इसी बाजार के कारण संत मत का सत्संग खिचड़ी फर्रोस हो रहा है। न तो हमारे सत्संगी भाई बहनों में से रोकने का कोई सामर्थ्य है। आयोजक को तो सब दुकान वाले 100, 200, 500 पकड़ा देते हैं, तो आयोजक क्यों आमदनी के सोर्स खत्म करें।
क्यों आयोजक हमारे आमदनी के सोर्स खत्म करें? 2-4 जिल्द तो कट ही जाएंगे बाजार में, काहे के लिए घाटा में पड़ेंगे? लेकिन घाटा में तो आप नहीं पड़ेंगे, लेकिन घाटा में संत मत को डालेंगे। घाटा में संत मत को डालेंगे। यदि हमारे सत्संगी भाई बहन इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तो एक दिन संत मत का दृश्य तो शुरू हो गया है, कसर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी खत्म करने के लिए तैयार हैं तो कर लेंगे। प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को आयोजक बनना पड़ेगा और कर्मठ कर्म योगी बनना पड़ेगा। मैंने सुबह सुनाया था राधा स्वामी मठ का सत्संग कहां पहुंच गया। कितनी संस्थाएं हैं भारत में, आप जाकर के देखिए कहां से कहां वो संस्थाएं पहुंच गई। उनके वॉलंटियर इतने दुरुस्त हैं, यदि मेरे मुंह से यह शब्द निकल जाता तो सारे वॉलंटियर खड़े होकर सारी दुकान में आग लगा देते। दुकान में आग लगा देते, दुकान के सारे सामानों को लूट लेते, दुकानदारों को भगा देते। दूसरे सत्र में हमको बोलना नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग बड़े परहेज में आप लोग हैं। कौन दूसरे का मामला अपने हाथ में ले? नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। आपसे भी ज्यादा परहेज में अब हम हैं, बहुत परहेज में हम हैं। हमको थोड़े इलेक्शन लड़ना है गोड्डा जिला में, उस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ और आयोजक को खुशामद करते फिरो कि हमारा प्रोग्राम कराओ, हमारा प्रोग्राम कराओ, हमारा कराओ। हमको तो पीठ पर भूख है। हमारा प्रचार क्षेत्र तो इतना लंबा चौड़ा है कि हवाई जहाज से भी मैं घूमता हूं तो भी सारे कार्यक्रमों को अटेंड नहीं कर पाता हूं। मेरे सारे कार्यक्रम अदर स्टेट में हवाई जहाज से, ट्रेन से जाएंगे तो उतना समय कवर नहीं कर पाएंगे। इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर में हमारे पास समय कहाँ है? जो बुढ़वा कुड़ा से 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाऊं, हमारे पास समय का। गाड़ी बदल ली मैंने रास्ते में। ये देखिए कि भगत जी है, वो नई गाड़ी लेकर के गए थे। इतना ऊंचा नीचा, इतना ऊंचा नीचा, हमने सोचा दूसरी गाड़ी में कोई शांति मिल जाए। दूसरी गाड़ी में बैठे, उससे भी भारी मुसीबत, जैसे तैसे पहुंचे। एक बार बेचारे लेकर के स्टेज तक लाए। अब देखिए रास्ते देखिए। एक बार रोलर चला दिए होते तो आराम से गाड़ी आ जाती, लेकिन नहीं, इतने व्यस्त है महाराज जी, क्या कहा जाए। उस गाड़ी से बढ़िया हमको पैदल आना जाना हो रहा है। पैदल आने जाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। कम से कम अपने पैर से तो टीले को पार कर जाते हैं, गाड़ी कैसे पार करेगी? यही सब है। परहेज करिए आप लोग। हम तो अपने परहेज में हैं, हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। बहुत हैं झोला छाप, सड़क छाप, गलियों में घूमने वाले। आप करते रहिए सत्संग, झोला छाप सत्संग हो जाएगा, लेकिन जिससे दुख भंजन होगा वो सत्संग नहीं हो पाएगा। समाज जिससे कुछ सीख पाएगा, समझ पाएगा, सही दिशा में चल पाएगा, वह सत्संग नहीं हो पाएगा। झोला छाप सत्संग सुनिए, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट, ये झोला छाप, झोला साहब खिचड़ी फर्रोश सत्संग। आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। माताएं देख रहे हैं किस कदर उबल रही है। इतने परेशान हो गए 1 घंटा में ही
कि कब निकलती कब भागती, कब निकलती कब भागती। इतना बड़ा आयोजन में कम से कम 100 स्वयं सेवक और 1 महीना से प्रशिक्षित स्वयं सेवक होना चाहिए, तब व्यवस्था कंट्रोल में आती है। एक भी हमारे स्वयं सेवक नहीं, क्योंकि सारे स्वयं सेवक तो वहां भोज में हैं। भोज में हमारे स्वयं सेवक हैं, ये भजन में कहा कि कोई लगेंगे। एक उठे डंडा लेकर के, अभी उठे हैं, वो बैठ गए थे, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सुनहु तात ते परम विरागी, तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी। समाधि की अवस्था में दृढ़ ज्ञान होता है, जो ज्ञान डामाडोल नहीं होता। अब बाकी बिना समाधि का ज्ञान तो बड़ा डामाडोल, पंडाल में ही भूल जाएंगे, बाहर जाते जाते भूल जाएंगे, कचरी जलेबी की दुकान पर पहुंचते पहुंचते भूल जाएंगे, फुका वसूली झुमका झुमकी लेते लेते, बाजार पार करते करते, तो हमारी माताएं तो बस केवल भोजन बनाना ही घर पर बाकी रह जाएगा। अब पुरुष लोग तो कुछ टिकाऊ हैं, ये पुरुष हैं, पुरुषार्थी हैं, तो कुछ टिकेंगे, और फिर 2-4 दिन दफ्तर हुआ कि बस हो गया। अदृढ़ ज्ञान बिना ध्यान समाधि के होता है, अदृढ़ ज्ञान समाधि में होता। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध, प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर, और दृढ़ ज्ञान में ही बंधन से मुक्ति होती है। शरीर संसार के बंधन में यह जीव बंधा हुआ है, उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्तात मनो नित्य सुखानुभूति, नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। नित्य सुख की अनुभूति का ही नाम मुक्ति है। सुनहु तात ते परम विरागी, जो वैराग्य इस परिणति तक जीव को पहुंचा देता है, वही असली वैराग्य। सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। माया ईसन आप कह जान कहे सो जीव, बंध मोक्ष पर सर्व पर माया प्रेरक शिव। हम भी जल्दी जल्दी में ही हैं माई, हम भी अब जल्दी में ही हैं, कोई बात नहीं, फटाफट अब आरती लगवाने वाले हैं।